जब इंस्टाग्राम को हाइप मिलना शुरू हुई है, तो तब एक पूरी एक नई लीग आई है लोगों की, जो इंडिविजुअली क्रेडिबल थे, एग्ज़ैक्टली। ठीक है? जिस तरह अली रहमान है, साकिब हाँ, मुबीन है, अदील है। अदील चौधरी है, हुँ, राना हमज़ा सैफ है, ये ऊपर चढ़ गए हैं। फिर तो हर सारे ही किसी आना ने शुरू। कैमरा पकड़ा, जिसने मुफ्त की रोटी पाड़नी थी, पाड़नी थी मेरे अल्फाज। फिर हर किसी ने कैमरा पकड़ा और वो व्लॉगर बन गया। जिन्होंने हाइप बनाई होती है ना ऐसे करके, चीज पुल, और वहां फूड ब्लॉगर भी जलील होकर रह जाता है, और रेस्टोरेंट भी। जलील होकर रह जाता है। और फिर दूसरी बात ये है कि जो लोग खाना खाना जा रहे होते हैं, वो भी शायद उनके टेस्ट बड्स ना पैंडेमिक के बाद खत्म हो गए हैं। वो सिर्फ अब फूड ब्लॉगर्स की जी। बात कर लेते हैं हमजा। रिव्यूज़ में भी जाओ तो वो ऑब्वियसली, ये हम दोनों को पता है कि पेड कोलैबोरेशंस होती हैं और उन्होंने जस्ट क्योंकि पैसे लिए होते हैं और खाना मुफ्त खाया होता है, तो उन्होंने अच्छा ही नहीं, बोलना है। मैं आपको बताता हूँ कैटेगरी एंड ये ऑपरेशंस, ये कैसे डेवलपमेंट होती है, हुँ, ये फूड ब्लॉगर्स वाला सिलसिला कैसे शुरू हुआ है, हाउ इट ऑल स्टार्टेड, ठीक है? शुरू से शुरू करें। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था फूड ग्रुप्स के साथ ओके। फेसबुक पे, हुँ, ठीक है? अब फूड ग्रुप बनाया, ठीक है, लोगों ने। उसके बाद उसमें लोग आए, इट वाज़ वेरी ऑर्गेनिक, बड़े अच्छे लोग थे शुरू में। फिर उसके बाद जो अच्छे लोग थे, जो बड़े घरों से आके प्रॉपर्ली रियल रिव्यूज़ कर रहे हुँ, थे, उनको साइड पे किया गया, और जो उसमें खाने-पीने वाली पार्टी थी, वो आगे आ गई, ठीक है? हुँ। फिर मल्टीपल फूड ग्रुप्स बनना शुरू हो गए। मेरा अपना भी एक फूड ग्रुप है। जो नॉन कमर्शियल है, हम वो नहीं करते बिल्कुल भी। सही, अ, सही। हम पैसे नहीं, कोलैब, हाँ, हाँ, बिल्कुल। कोलैब नहीं हाँ, करते। हम ओके। बिल्कुल भी पैसे नहीं लेते किसी के हुँ। साथ, और हम जो करते हैं ऑर्गेनिक करते हैं, और हमने एक पोडियम दिया हुआ है होम बेस्ड बिज़नेसेस को अच्छा, फ्लरिश गुड। करने के लिए, ओके, गुड। ठीक है ना? जहाँ पे वो आके अपना कंटेंट शेयर करें, बात करें। मोस्ट ऑफ देम आर खवातीन, हुँ, हुँ। जो घर से बेकिंग करती हैं और सारा हुँ, अपना वहाँ पे शेयर करती हैं, हर चीज़। तो अच्छा, अच्छा, गुड। फूड ग्रुप्स वहाँ से शुरू हुए। फूड ग्रुप्स शुरू होने के बाद जी, फिर 2015-16 से लेके 2020 तक फूड ग्रुप्स की पीक रही। हुँ, 4-5 साल, ठीक हुँ, है? कि हुँ। जी फूड ग्रुप का जो एडमिन है वो आपसे 15 लाख लेगा, 20 लाख लेगा। अपने 4-5-6 उसके आगे चमचे होते हैं, फिर उससे अच्छा, आगे उससे ये छोटे भी चमचे होता रहा होते है? हैं। हुँ, हुँ। वो फिर जाएँगे वहाँ पे, जाके उस रेस्टोरेंट की बोटियाँ नोचेंगे पैसे लेने के बाद, ठीक है? 20-20 बंदों का खाना पैक कराएँगे, प्रमोट करेंगे। अब तो फेसबुक वैसे ही डिफ्यूज़ कर गया है, हुँ, ठीक है ना? अब तो इंस्टाग्राम का दौर है। जब इंस्टाग्राम को हाइप मिलना शुरू हुई है, तो तब एक पूरी एक नई लीग आई है लोगों की, जो इंडिविजुअली क्रेडिबल थे, एग्ज़ैक्टली। ठीक है? जिस तरह हुँ। अली रहमान है, साकिब हाँ, मुबीन है, अदील है। अदील चौधरी है, हुँ, राना हमज़ा सैफ है, एंड अ लॉट ऑफ हुँ। ये अभी वो वाले नाम रिसेंटली। हैं जिनको मैं देखती हूँ और मुझे हाँ, पता होता है कि इनके जो रिव्यू होंगे वो वाक़ई में जेन्युइन रिव्यू बिल्कुल होंगे। एग्ज़ैक्टली। तो फिर वो उन लोगों को, जब लोगों ने देखा ना कि इनको बड़ा, मतलब ये ऊपर चढ़ गए हैं, फिर तो हर सारे ही किसी आना ने शुरू। कैमरा पकड़ा, जिसने मुफ्त की रोटी पाड़नी थी, पाड़नी थी मेरे अल्फाज। फिर हर किसी ने कैमरा पकड़ा और वो व्लॉगर बन गया। और फूड फूड ब्लॉग्स लिखना शुरू हो गया। अब क्या है कि इसमें मोस्ट ऑफ द लिखना बॉयज, क्या है? जस्ट आपने इंस्टा पे एग्जैक्टली, मैं पोस्ट आपको बताता करनी हूँ है। इसमें, देखिए ब्लॉगिंग ना, इज़ मैं आपको समथिंग बता एल्स। एग्जैक्टली, मैं बताता हूँ इसमें ना, मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर कमिंग इन आर नॉट फ्रॉम वेरी एफ्लुएंट फैमिलीज। दे कैन नॉट अफोर्ड टू गो एंड ईट एट दीज प्लेसेस, कि वो जाएं और जाके खाएं और ये करें। तो उन्होंने ना एक एंटरटेनमेंट का सोर्स बना लिया, कि दो चार जगहों पे जाएंगे, वीडियोस लगाएंगे। फिर क्या करते हैं, जब भी कोई नया रेस्टोरेंट खुलता है, आता है, मैं डीएम आता है, डू यू वांट टू कोलैब, डू हाँ। यू वांट टू कोलैब। फिर आएँगे, जानवरों की तरह ऑर्डर करेंगे, आप उनको बजट दोगे उसके बावजूद भी, और उसके बाद दे वुडन्ट इवन पोस्ट, मोस्ट ऑफ देम दे डोंट इवन पोस्ट। मैंने भी रेस्टोरेंट बनाया, आई हैव सोल्ड इट, ठीक है? हुँ, आई एम मूविंग अवे, कुछ और चीज़ों के साथ में मसरूफ हुआ हूँ। हुँ। तो मुझे इतने लोग आए हैं लड़के, द यंगर लॉट, जो 16 से 21, 22, 23 साल की हाँ, है। एग्ज़ैक्टली। ये बहुत सर, आता हम है। कोलैब करना चाहते हैं। मैंने 2-3 मेरे बड़े ब्लॉगर फ्रेंड्स हैं, उन्होंने किया, ठीक है, मेरे लिए। और उसके बाद ही हम कोलैब करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा नाम हो, और ये हो और वो हो, ऐसे हो, वैसे हो। और हुआ क्या कि वो खा भी गए, एन्जॉय भी कर गए, पूरा थोड़ा-सा स्टेज भी कर गए कि हम जी रिकॉर्ड कर रहे हैं। एंड 6-7 ऐसे फूड ब्लॉगर लड़के आए जिन्होंने बाद में पुट अप ही नहीं किया। ओह माय गॉड! और ऐसी कोई बात भी नहीं थी कि कोई क्वालिटी का खराब होना या कोई हमारा प्रोडक्ट अच्छा ना होना, बट जस्ट दे वर देयर टू ईट, ठीक है? हुँ। तो हमें ये देखना है कि ये जो नए-नए आ रहे हैं ना छड़े, अब पॉडकास्ट है ना, तो में ऐसे अल्फाज हम पंजाबियाँ निकल आते हैं, और करेक्ट, नई-नई करेक्ट। छड़ियाँ भी, लड़कियाँ भी, ठीक है?
हेलो गाइस, हम आ गए हैं यहाँ पे। मैं तुम लोगों को बता, अब यू गेटिंग माय पॉइंट ना? मैं तुम लोगों को बता रही हूँ कि यहाँ पे तुम लोग आओगे तो बिल्कुल मस्त मक्खन मलाई हो जाओगे। These are हाँ, इस most तरह of के them are वॉइस ओवर college सब। going girls and and boys and they just want to fit in and they want to be there. अब मैं एक चीज जरूर हमेशा पूछता हूँ कि how do they qualify to be food bloggers? दैट्स माय क्वेश्चन टू। कि इनको क्या पता, ये तो मेरी 10 साल की बेटी और 5 साल की बेटी भी बता देती है कि मामा आज खाना मजे का बना है या नहीं बना, ठीक है? या पॉइंट। बाबा इसका रेस्टोरेंट का चाइनीज अच्छा था, यहाँ हम जाएंगे और यहाँ हम नहीं जाएंगे। व्हाट इज देयर हाँ। क्रेडिबिलिटी? हुँ, हाउ डू दे क्वालिफाई? हुँ, इट्स जस्ट अ ट्रेंड। जिस तरह फेसबुक वाला आया था ना, या ये भी इस तरह 1-2 साल के अंदर बस ये खत्म होने वाला है। हुँ, लोगों को पता चल गया क्या होता है। पहले एक बंदा आता है, वो स्ट्रीट फूड ब्लॉगिंग करता है, ठीक है? व्लॉग्स बनाता है, स्ट्रीट फूड्स पे जाता है, जगहों पे जाता है, हुँ, ऑथेंटिक काम करता है, हुँ, ठीक है? फिर उसको पेड का चस्का लग जाता है, ठीक है? हुँ, वो करते-करते जी ये देखें जी, हमने तो पैसे दे के खाया है, हम किसी से नहीं लेते, हम तो अपना खाते हैं। मैं आपको बता, दैट इज़ हाउ दे टॉक, ठीक है? हुँ। हम तो जी अपना खाते हैं, मस्त हो गया, मक्खन हो गया, मलाई हो गया। ये दीज़ आर द हाँ, दीज़ हाँ, आर द कोड वर्ड्स या नाउ। आप आ जाएँ, ओए होए जी, ओए होए। और फिर वो पता नहीं क्या-क्या बातें हैं, इतनी टैकी सी बातें करते हैं, हुँ, ठीक है? वो करने के बाद तो वो वायरल हो जाते हैं, ठीक है? पेड कोलैबोरेशंस आना शुरू होती हैं और फिर जब पेड कोलैबोरेशंस करते हैं ना, आप नीचे देखा करें डेरोगेटरी, आपको ख्याल है हमें नहीं कहते होंगे लोग, हमें इतनी देर हो हुँ, गई है टीवी मीडिया करते हुए, हुँ, सोशल मीडिया करते हुए भी हुँ। हमें भी बुलाते हैं लोग, हाँ, हम बिल्कुल। नहीं जाते क्योंकि हमारी क्रेडिबिलिटी खराब होती है। इनकी तो पता नहीं, दे हैव नथिंग टू लूज़, वी हैव अ लॉट टू लूज़, ठीक है? आई वाज़ टेलिंग यू ऑफ द रिकॉर्ड ना कि हाँ, मुझे एक रेस्टोरेंट की पीआर मिली और मुझे खाना नहीं पसंद आया, तो मैंने आपने रिव्यू सही रिव्यू दिया। देखिए ना, मैं मैंने कहा बताता हूँ नहीं अच्छा। हाँ, आप देन दे हैव नथिंग टू लूज़। फिर ये क्या करते हैं, बड़े ब्रांड्स इनको ऑन बोर्ड लेते हैं, वो इनको पैसे देते हैं और ये उनके बारे में पोस्ट करते हैं। फिर जब लोग वहाँ जाते हैं ना, दे डू नॉट गेट द सेम क्वालिटी, और जिन्होंने हाइप बनाई होती है ना ऐसे करके, चीज़ पुल हाँ, और ऐसे और ऐसा कुछ ड्रामेटिक होता नहीं है। शॉट्स और ऐसा कुछ होता नहीं है। और फिर जो है ना वो एक सोशल मीडिया वॉर, वो कीबोर्ड वॉरियर्स वाली लड़ाई शुरू होती है सही बात और वहाँ फूड ब्लॉगर भी ज़लील होके रह जाता है और है। रेस्टोरेंट भी। ज़लील होके रह जाता है।